आज के एपिसोड में लीला ख्याति और प्रार्थना को लेकर चिंतित है। वह कहती है कि ख्याति आर्यन के नाम पर प्रार्थना का दिमाग खा जाएगी। किंजल ख्याति का बचाव करते हुए कहती है कि वह प्रार्थना की मां है और बहुत अच्छी इंसान है। लीला ताना मारती है कि किंजल या अनुपमा को तो सब अच्छे लगते हैं। प्रकाश का परिवार अनुपमा और उसके समूह का स्वागत करता है। एक महिला कहती है कि उसने टीवी पर नृत्य रानियां देखी हैं। अनुपमा राही और माही पर प्रकाश की बुरी नजर देखती है। देविका गांव की हरियाली और सफाई की तारीफ करती है। तात्या कहता है कि यह सिर्फ प्रकाश की वजह से ही संभव है। प्रकाश विनम्रता से जवाब देता है कि वह तो बस भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। राही कहती है कि उसने सुना है कि गांव से कुछ लड़कियां गायब हैं। प्रकाश और तात्या हैरान हैं। प्रीत बताती है कि प्रकाश ने पहले दावा किया था कि लड़कियां गांव में सुरक्षित हैं और आजादी से घूम सकती हैं। प्रकाश अपनी बात पर पर्दा डालते हुए कहता है कि लड़कियां इसलिए गायब हैं क्योंकि वे दूसरे गांवों के लड़कों के साथ भाग गई थीं। अनुपमा जवाब देती है कि शायद वे किसी के डर से गायब हो गई हैं। बाद में अनुपमा प्रकाश से पूछती है कि उसने पिछले हफ्ते मरे हुए लड़के को क्यों नहीं बचाया। प्रकाश कहता है कि वह भगवान के फैसलों में दखल नहीं दे सकता। इस बीच हसमुख राजा से उसकी सुनने की मशीन ठीक करने के लिए कहता है। ईशानी आती है और राजा से पैसे मांगती है। राजा उसे पैसे दे देता है। ईशानी को राजा से शादी न करने का पछतावा होता है। वह उसे गले लगाती है और उसकी तारीफ करती है। प्रेम राजा और ईशानी को गले मिलते हुए देख लेता है, जिससे दोनों असहज हो जाते हैं। अनुपमा गलती से अपने ऊपर जूस गिरा लेती है और वॉशरूम ढूंढती है। प्रकाश की पत्नी उसे चेतावनी देती है कि प्रकाश कुछ करे, उससे पहले ही वहां से निकल जाए। वह अनुपमा को बताती है कि उसके पति के कुछ खतरनाक रिश्ते हैं और उसे वापस जाने के लिए कहती है। अनुपमा चौंक जाती है। फिर उसे सोनू के बारे में पता चलता है और समर का मामला याद आता है। वह सोनू को ढूंढने लगती है, लेकिन प्रकाश उसे रोक लेता है। उधर पराग प्रेम को बताता है कि उसके दोस्त ने उस जगह के लिए साझेदारी का प्रस्ताव दिया है जहां प्रेम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। प्रेम उत्साहित हो जाता है। अनिल उसे व्यावसायिक मामलों की चिंता न करने के लिए कहता है। वसुंधरा ताना मारती है कि अंश जैसा कोई बाहरी व्यक्ति ही व्यवसाय चलाएगा। पराग अंश का पक्ष लेता है। ईशानी कोठारियों की बात बीच में रोकती है और राजा से कहीं साथ चलने के लिए कहती है। राजा बताता है कि ईशानी अकेले जाने से घबरा रही थी, इसलिए उसने मदद मांगी। अंश पूछता है कि ईशानी उससे या प्रेम से क्यों नहीं पूछ सकी। ईशानी जवाब देती है कि प्रेम और अंश उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए उसने राजा से पूछा। प्रकाश अनुपमा से पूछता है कि क्या हुआ। अनुपमा पूछती है कि वह समर के हत्यारे सोनू को कैसे जानता है। प्रकाश इनकार करता है और कहता है कि उसे जरूर गलतफहमी हुई होगी। अनुपमा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश से कहती है कि वह उसका असली चेहरा जानती है। प्रकाश को शक होने लगता है कि गिरिजा ने अनुपमा को उसका सच बता दिया है। ये जानकर तात्या हैरान रह जाता है। इस बीच लीला हसमुख को फोन करती है और उसकी तबीयत को लेकर चिंतित हो जाती है। हसमुख उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ठीक है। अनुपमा सबको वहां से जाने के लिए कहती है। वह प्रकाश की पत्नी से कहती है कि जब तक वह सोनू को पकड़ नहीं लेती, वह वहां से नहीं जाएगी।